कहते हैं कि मुझे ही क्यों मुश्किलें मिलती हैं, मुझे ही क्यों मुसीबतें मिलती हैं। जबकि आपका अपना आप हँसता होगा ऊपर से देख के कि बेवकूफ़ मैंने और हमने मिल के ये डिज़ाइन किया था कि हम तकलीफ़ें लेंगे, तब जाके हमें जन्नत मिलेगी। और फिर हमारे अंदर हमें जगाता है, झंझोड़ता है। हम कुरान पढ़ते हैं या जो दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी कुतुब पढ़ते हैं, तो उसमें हर मज़हब ये क्या होता है कि तुमने खुद अपने ऊपर कॉल किया है। इसका गलत मतलब भी लेना है, लेकिन ख़ैर है, मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको। इधर एक जो हमारा फ़रिश्ता बैठता है ना, वो गुनाह लिखता है। ऐ कातिबे गुनाह, तेरे सब्र को सलाम। मेरे बच्चे जो है वो, या मैं बचपन में एकदम से 10th ग्रेड की किताब तो नहीं पढ़ूँगा। पहले मैं ग्रेड 1 से स्टार्ट करूँगा, फिर 2, 3, 4। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने ग्रेड 1 से लेके पीएचडी तक, कुरान पाक तक एक प्रोसेस से गुज़ारा है, अल्लाह ताला ग्रोथ को ये की पहले प्रोसेस। से पता है कि ज़रियाब हाशमी कब क्या-क्या करेगा, उसके नताइज क्या होंगे। वो अपने इल्म की चीज़ उन्होंने पहले से लिखवा दी है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं लिखवाई। सीखी थी। उसमें क्या था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि आप कोई नंबर सोचें, आप वो नंबर सोचते हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसमें ये इतने मेरे ऐड कर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि आप ग्रेट हैं, आप सबसे बड़े हैं। ये मैंने ही अपने ऊपर ये मुसीबत डाली है। उसका मतलब ये नहीं कि खाली मैंने अपनी दुनिया में हरकत और सकनात ऐसी थी कि मुझे कोई मुश्किल परेशानी आई, बल्कि आप लोगों के घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि आपने इस तरफ आपकी तवज्जो हुई कि आपको बाकी रिलीजन्स भी पढ़ने चाहिए? जी, जी, जी। क्या इसमें इन्फ्लुएंस था आपके वालिद साहब का और आपके भाई का आप पर इस चीज़ों का? मेरे वालिद साहब जो हैं पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी ओरेगन में लेट 70s से लेके लेट 80s तक पढ़ाते रहे। और अगर कोई शख्स अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि वो उन ज़रूरी कुतुब से वाकिफ़ है, आशना है, जिन कुतुब के ऊपर उनका बिलीव खड़ा है। तो जब वो घर में जो डिस्कशन होती थी, वो देखिए, मैं तो कहता ही हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट हमारी किताब है, न्यू टेस्टामेंट हमारी किताब है। उनको ज्यूज़ भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, वो अलग बहस है। लेकिन मुसलमान उनको अपनी किताब पहले मानता है। इसीलिए हम उसको, उन किताबों को रिस्पेक्ट देते हैं। उन अंबिया अलैहिस्सलाम को ग्लोरीफाई करना हमारे दीन का बुनियादी जुज़ है। तो इसलिए हमारे घर में तो ये बड़ी कॉमन सी रूटीन थी कि बाइबल डिस्कस हो, इवन हिंदुइज़्म डिस्कस हो, बुद्धिज़्म डिस्कस हो। अच्छा, ये सुन के तो मैं चौंक गई हूँ क्योंकि अगर हम दुनिया के आज हालात देखें तो ज्यूज़ की बात कर लें, क्रिश्चियंस की बात कर लें, मुसलमानों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर लें, तो हम तो देखते हैं जंग ही छिड़ी हुई है। किसी भी 2 मज़हब के लोगों को आप देख लें, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तो फिर वो ये कहाँ पे सारी गलतियाँ हुई? कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यहूद और नसारा की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें बड़ी खूबसूरत आयत है वो। उस आयत की जो आका अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तफ़सीर की है, मैं उसकी लाइट में आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफ़सीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जैसे यहूद और नसारा ने अपनी इल्हामी कुतुब के मुतवाज़ी पैरेलल और कुतुब लिखी और उनको दीन तसव्वुर करवा के लोगों से उसकी तबलीग शुरू की, तो वो ओरिजिनल किताब से तो दूर हो गए, पैरेलल किसी हुँ। रिलीजन में आ गए। लाइकवाइज़ मुसलमानों ने भी यही किया। आका अलैहिस्सलाम ने जब इस आयत की तफ़सीर की, तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि मेरी उम्मत भी यही करेगी। और आका अलैहिस्सलाम जब ये कह दें तो समझ लें कि एक प्रोफ़ेसी है कि ये हुँ, होगा ही होगा, बिल्कुल। और ऐसा ही है। अभी कुरान के भी पैरेलल एक रिलीजन मुसलमानों का मौजूद है, एक नहीं बेतहाशा मौजूद। अब जैसे ये पैरेलल रिलीजन एस्टैब्लिश होते हैं और ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो ये सब के सब रिलीजन अपनी ओरिजिनल कुतुब से, अपनी ओरिजिनल तालीमात से दूर हैं। और इसका मतलब ये है कि उनको रिलीजन की एसेंस नहीं पता। दिस इज़ व्हाई व्हेन दे आर्ग्यू अबाउट रिलीजन, जब इनके आपस में डिस्कशन होती है तो झगड़ा ही होता है, लड़ाई होती है, वो इल्मी बहस नहीं होती, क्योंकि इल्मी बहस होती तो ये सब एक पॉइंट पे कहीं न कहीं कॉमन आ जाते। इन लोगों ने जो पैरेलल रिलीजन एस्टैब्लिश किए हैं, वो किए ही पावर के लिए हैं, वो किए ही वेल्थ के लिए हैं। यानी ताकत, दौलत, शोहरत, अमारत, उनका मटीरियल, क्योंकि वो पैरेलल रिलीजन एक मटीरियल वर्ल्ड को वो सिग्निफिकेंस देता है जो कुरान उसको कहता है कि ये तो तमाशा है, प्ले है। यहाँ पे जो तुम करोगे ये धोखा है, यहाँ पे जो तुम करोगे असली ज़िंदगी तो इट हुँ। अवेट्स आफ्टरवर्ड्स। जो अक्सर मैं, आपने देखा होगा मेरी पॉडकास्ट में, कि हमारे दुनिया में आने से पहले की ज़िंदगी और दुनिया से जाने के बाद की हुँ। ज़िंदगी को कुरान डिस्कस कर रहा है। दुनिया की ज़िंदगी को तो मेयर रेफ़रेंस के तौर पे डिस्कस करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए आता है ताकि हम रिलेट कर सकें कि हाँ, हिस्ट्री में ये हुआ। असली सिग्निफिकेंस तो आलम अरवा और आलम बरज़ख और फिर जन्नत और दोज़ख का और महशर को दी है अल्लाह ताला ने।
कि ये तो पलक झपकते गुजर जाएगी ज़िंदगी, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। पैरेलल रिलीजन क्या कहता है? यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, लड़ो, जंगें करो, रियासत बनाओ, मुल्क बनाओ, आपस में उस अकायद की लड़ाई करो, मसालक की लड़ाई करो। व्हाई? बिकॉज़ इस पे उनका बिज़नेस, उनके कॉन्सेप्ट्स उठते। आपने कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़े, मतलब आपने ज़्यादा रिलीजन्स पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपको ख़्याल कैसे आया था? और ये आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की कि आप ज़्यादा रिलीजन्स को पढ़ें? ईमान मुफस्सिल पढ़ के, इस्लाम में जो बुनियादी शिक है, जो आपको दायरा इस्लाम में दाखिल करती है, उसको कहते हैं ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल वो शराइत है जिसकी बेस पे कोई मोमिन जो है वो ईमान को परसीव करता है, समझता है कि ईमान होता क्या है। और ईमान मुफस्सिल में हम इस चीज़ को क्लेम करते हैं, इस चीज़ को अपने ऊपर तारी करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। तो जैसे आप किताबों पर ईमान लाने की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, कौन सी किताब है? हमें तो एक किताब का एक मालूम। किताब। फिर हम उस किताब का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि वो किताब जो है वो आपको हवाला देती है कि इससे पहले भी ये किताब या ऐसी कुतुब, इल्हामी कुतुब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम है, वो पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ। तो फिर आई थिंक हर मुसलमान को चाहिए कि अगर वो ईमान को समझता है, ईमान दायरा ईमान में दाखिल होना चाहता है, तो पहले उन किताबों का मुताला करे जिन किताबों का रेफरेंस ईमान मुफस्सिल में। लेकिन ज़नाब साहब, हमें बताया गया है कि उन किताबों में चेंजिंग्स होती नहीं है, और कुरान वो वाहिद किताब है जिसका अल्लाह ने कहा है कि वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे क़यामत के दिन तक। जी। तो फिर हम वो किताबें पढ़ के कैसे, अगर उसमें मफ़हूम ही चेंज कर दिया गया, उसमें चेंजिंग्स हो गई हुई हैं, तो फिर हम वो कैसे पढ़ के उसको क्या समझेंगे? ये अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चेंजेस हुई जब तक आप वो चेंजेस एक्सप्लोर नहीं करेंगे? आप देखिए कुरान पाक ने जैसे-जैसे इंसान ने अपने इर्तिका के अमल में ग्रो किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आका अलैहिस्सलाम तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इंसान ग्रेजुअली ग्रो हुआ, उसका शऊर डेवलप हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के शऊर के मुताबिक उसके ऊपर अपना इल्हाम उतारना शुरू किया। अब जो चेंजेस हैं वो तो इनेविटेबल है, वो तो होंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो, या मैं बचपन में एकदम से 10th ग्रेड की किताब तो नहीं पढ़ूँगा। पहले मैं ग्रेड 1 से स्टार्ट करूँगा, फिर 2, 3, 4। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने ग्रेड 1 से लेके पीएचडी तक, कुरान पाक तक एक प्रोसेस से गुज़ारा है, ग्रोथ की प्रोसेस से। उसके शऊर का बाकायदा एहतमाम किया है कि कलाम आने वाला है तो तुम अपने शऊर को इस्टैब्लिश करो और इस सतह पे लेके आओ जिस सतह का कलाम अब आने वाला है तुम्हारी समझ से, जो कभी तुम्हारी समझ से बालातर था। अब मैंने तुम्हारे शऊर को ग्रो करके उस स्टेट पे लाया है कि जहाँ कामिल ज़ात आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तुम्हें समझाएगी तो तुम्हें समझ में आएगी। अब इस प्रोसेस में दूसरी जमात, तीसरी जमात, 5वीं जमात, 10वीं जमात, मैं अगर वो पढ़ूँगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेटेस्ट एडिशन जो है वो प्रायर एडिशन से कैसे डिफरेंट है? जैसे आपने कहा ना, हुँ। उसमें चेंजेस, जो चेंजेस कुरान पाक जिस चेंजेस के को रेफ़र करता है, मैं उनको और नुक्ता नज़र से देखता हूँ। यानी सिर्फ़ उसमें तहरीफ़ ही नहीं है कि इंसानों ने कुछ चेंजेस कर दी हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उसमें चेंजेस किए हैं। यानी पहली शरीयत जो है, मूसवी शरीयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है ये, और आका अलैहिस्सलाम की जो दूसरी शरीयत है, हुँ, उसमें अल्लाह ताला ने चेंजेस कर दी। ठीक। If someone slaps on your one cheek, you put forth your other cheek। ये पहली शरीयत में गुफ्तगू हो रही थी। दूसरी चीक में था कि दूसरी शरीयत में है कि ऐसा नहीं है, मोमिन एक सुराख से दूसरे 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। तो ये चेंजेस तो अल्लाह ताला ने भी हुँ, एस्टैब्लिश की हैं। तो वो चेंजेस हमें नुमायाँ तब होंगे जब हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ेंगे और फिर आका अलैहिस्सलाम की शरीयत पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या चेंजेस किए, और उसके बाद लोगों ने जो उसकी तफ़सीर की या ताबीर की, उसमें क्या चेंजेस हैं। क्योंकि कुरान टेस्टिफ़ाई कर देगा कि अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट होती है, उसको चेंज तसव्वुर कर लिया जाए। चाहे वो इंसानी सतह का चेंज तसव्वुर किया जाए, चाहे अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चेंज किया उसमें। कुरान पाक इटसेल्फ कंटेन्स सर्टेन थिंग्स कि जिसमें चेंजेस का प्रोसेस कुरान के अंदर-अंदर आपको दिखाई देता है कि कैसे उसमें सर्टेन चेंजेस एग्ज़िस्ट करते हैं, मक्की सूरतों से मदनी सूरतों तक के सफ़र में। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चेंजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सतह पे क्या चेंजेस हैं जो उन्होंने किए हैं और मुनासिब समझे हैं लोगों के लिए। और फिर लोगों ने जो उसकी ताबीर निकाली है, उसकी कुरान की ताबीर के साथ ऑथेंटिकेट करके आपने मैच करना है कि फाइनल एडिशन ऑफ द बुक, हुँ, फर्स्ट एडिशन टू द लास्ट एडिशन,
उसमें जो चेंजेस हैं उनको कुरान से आप वेरीफाई कर लें, और कुरान को हतमी, जैसे आपने कहा ना, कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया। यानी अब आपको पता चल गया कि ये मीटर आ गया कि इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, तो इससे कंपेयर कर लें। अब मैं पढ़ूँगा, मुतालिया करूँगा, उनकी भी तफासीर पढ़ूँगा और फिर कुरान पाक की तफासीर पढ़ूँगा, तो पता चलेगा कि मुझे चेंजेस का मतलब क्या है और फिर उसका मकसद क्या था। और उसके बाद मुझे ओल्ड टेस्टमेंट का भी पता चल जाएगा, न्यू टेस्टमेंट का भी पता चल जाएगा। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आपकी किताब बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं। इंतकाल होता है, तो वो वर्ड इंतकाल ही इसलिए होता है क्योंकि हम मुंतकिल हो जाते हैं कहीं और। अगले जहां। जी, वो जो कुरान पाक में जो टर्म यूज़ की गई है, वो है बरज़ख। बरज़ख वो दीवार है कुरान पाक के मुताबिक कि जब ये मर जाएँगे और ये आएँगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने क्या किया, ये अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमें दोबारा भेजें, तो हम बरज़ख की एक दीवार लगा देंगे कि जिससे वो वापस नहीं जा सकते। ये कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है। वो जो बरज़ख की स्टेज है, वो हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। नेक लोगों के लिए और उसके एंगल्स खुलते हैं, बद लोगों के लिए और खुलते हैं, बिलीवर्स के लिए और हैं, नॉन बिलीवर्स के लिए और हैं। बरज़ख वो स्टेज है जो जिसमें कब्र का अज़ाब का कॉन्सेप्ट जो है वो भी, जैसे फ़िरौन के कुरान पाक में ज़िक्र है कि फ़िरौन क़यामत तक उसकी कब्र में आग लगी रहेगी। तो ये उसकी बरज़ख कुरान ने बता दी क्या है, दैट ही ठीक विल बर्न अंटिल इटर्निटी, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, क़यामत नहीं आए, वो जलता रहेगा। या कब्र के अज़ाब के ऊपर दीगर बहुत कुतुब हैं हमारे उलमा ने जिसमें बहुत सी बहस की है। वो बरज़ख की स्टेट हर शख्स की डिफरेंट है। शहीद डायरेक्टली जन्नत में चला जाता है। वो बरज़ख की उस स्टेट को उस तरह से देखता ही नहीं। ठीक है, जी, वो स्किप हो जाती है जी, शहीद के लिए, ठीक जी। है। बरज़ख के बाद हश्र का मैदान होगा जिसमें सब इकट्ठे होंगे। उस हश्र के मैदान में हिसाब होगा। हिसाब के बाद फिर हिसाब की बेस के ऊपर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा कि किसको क्या मिलेगा। तो ये सारी स्टेजेस हैं। जो मेनली जो स्टेजेस हैं जी। ठीक। इनके अंदर सब स्टेजेस, जैसे मैंने कहा बरज़ख के अंदर वेरियस स्टेजेस हैं, शहीद की और है, फलाँ की और है। तो इसलिए हर स्टेज के अंदर विदिन स्टेज चेंजेस हैं। मेनली ये स्टेजेस हैं। हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है 7 जन्मों का। क्या वो ये सारी बात तो नहीं कर रहे होते इन स्टेजेस की? अच्छा, हिंदुइज़्म में Hinduism is most probably the oldest religion that mankind has seen in the shape of a book. यानी जो उनकी रामायण है, जो उनके भगवान राम हैं, उनकी लिखी हुई और उनकी बताई हुई बातें हैं, उसके बारे में ये लिखा है मुख्तलिफ जगहों पर कि इट गोज़ 7000 years बिफोर क्राइस्ट, 7000 कबल मसीह की किताबें हैं। और भगवद गीता जो है वो कोई 5000 कबल मसीह की है, जिसमें एडवाइसेस हैं, श्लोक कहते हैं उनको, वो एडवाइसेस हैं फ्रॉम वन सीनियर भगवान टू द जूनियर भगवान। हिंदुइज्म, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक है ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक मिथोलॉजी वो है जिससे जो आप हम तक ज़्यादातर पहुँचती है एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस और इन लोगों के फ़लसफ़ों के बैकग्राउंड के तौर पे, रेफरेंसेस के तौर पे। एरिस्टोटल कहते थे कि 8 दफ़ा एक रूह को चांस मिलता है। यानी दरियाब हाशमी की एग्जांपल लें तो दरियाब हाशमी का अगर ये पहला चांस है तो वी डोंट नो कि मेरा पहला चांस है या दूसरा अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी या अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। देयर आर वेज टू फाइंड आउट। वो उस मिथोलॉजी में फिर वो बताते भी हैं कि कैसे पता चले कि आप कितनी दफ़ा आए हुए हैं इस वक्त। अब ये मैं ज़रा आपके ऑडियंस को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि जब हम पैरेलल फिलोसफीज को डिस्कस करते हैं तो अमूमन लोग कमेंट में कहते हैं आप तो हिंदुइज्म की बात करता है, वो तो जुडिज्म की बात करता है। वो इसलिए करता हूँ ताकि सबको पता हो कि इन कंपैरिजन इस्लाम में क्या चीज़ है, ताकि हम इस्लाम से उसको कंपेयर करके अपने अकायद से किसी हिंदू के अकीदे, किसी यहूदी के अकीदे को समझ सकें कि हम में मुश्तरक चीज़ें क्या हैं और मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। तो ग्रीक फिलॉसफी कहती है, एरिस्टोटल कहते हैं कि मैंने दरियाब हाशमी अगर दुनिया में आता है और वो ऐसे अमाल करता है कि गॉड को, उस उनकी फिलॉसफी के गॉड को वो पसंद आ जाता है, तो उसको एंट्री इनटू हेवन मिलती है। अगर वो नहीं कर पाता तो हेवन का दरवाजा उस पे बंद कर दिया जाता है और उसकी रूह को वापस भेजा जाता है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। ये है वो दूसरा जन्म अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी। दूसरी दफा आते हैं, जन्नत का टिकट ले लिया तो चले गए, नहीं तो तीसरी दफा, चौथी दफा, करते 8 चांसेस हैं, एंड रिजल्ट जन्नत ही है। अगर
ठीक है। उसने रिडीम हम्म, कर लिया। हम्म, अगर नहीं किया हम्म, 8वें में भी, 8वें में भी। तो वो भटकता रहेगा एक ऐसी जगह पे जिसको हिंदुइज्म में नर्क कहते हैं, राइट, जहन्नुम कहते हैं इस्लाम में, कि वो जहन्नुम में डाल दिया जाएगा फिर, क्योंकि उसने अपने सारे चांसेस जो है वेस्ट कर दिए। हिंदुइज्म ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि आपके जन्म आपकी दुनिया की लाइफ आपका अगला जन्म डिजाइन करती है। हम्म, अब आपने समझनी है, इकबाल ने एक बात बड़ी खूबसूरत की थी कि खुदी को कर बुलंद बुलंद इतना इतना कि हर बंदे तकदीर, से। एवरी, हर तकदीर, एक नहीं, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी तेरी रजा रजा क्या क्या है? है। मतलब एवरी टाइम जब वो आएगा और दुनिया में उतरेगा, एवरी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स गॉड नोस, राइट। हम्म, सूरह तलाक की आखिरी आयत है, उसमें उसकी तफसीर करते हुए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, द वन ऑफ दोज असहाब ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली के बाद अगर किसी को कुरान की तफसीर आती है या मैंने ट्रांसफर की है किसी को, तो इब्न अब्बास को की है रज़ी अल्लाह ताला। इब्न अब्बास इसकी तफसीर में कहते हैं कि ये जो 7 आसमान हैं, इनके साथ 7 ज़मीनें भी, और ये जो 7 ज़मीनें हैं, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, तो तुम्हारे अकीदे हिल जाएं। तो असहाब ने कहा कुछ तो बताएं, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बता देता हूँ कि 7 की 7 ज़मीनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए जाते हैं। और भी अंबिया के उन्होंने नाम लिए, लेकिन हमारे लिए मैटर कौन कर रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम। आका। इट मीन्स देयर आर 7 ऑफ दीज प्लैनेट्स, अर्थ्स और टाइम जोन्स और आलम असबाब जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम पाए गए हैं, अकॉर्डिंग टू तफसीर ऑफ सूरह तलाक ऑफ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नॉट जस्ट एनीबॉडी बट इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं क्यों बताई बात आपको, ग्रीक में 8 हो गए हम्म, जन्म, हिंदुइज्म में 7 हो गए, इस्लाम में भी 7 अर्थ और 7 आसमान का जिक्र हो गया, और इतना प्रिसाइज हुआ कि आका इस्लाम 7 जगह पाए जाते हैं। तो मेरी दुआ होगी अल्लाह से कि मुझे भी इस काबिल करें अल्लाह ताला कि मैं भी आका इस्लाम के सातों जन्म, सातों दुनिया में उम्मती पाया जाऊं, उनका बिलीवर पाया जाऊं। होगी, हर मुसलमान की दुआ होगी। कुछ लोगों को कहेंगे इतना मुश्किल काम है कि मैं 7 दफा नहीं आना चाहता, मैं 7 की 7 अर्ध में नहीं पाया जाना चाहता। इट वाज सो डिफिकल्ट ऑफ अ टास्क फॉर मी टू डू कि मैं तो, मुझसे अगर बता तेरी रजा क्या है, मुझसे जब रजा पूछी जाएगी तो मैं कहूंगा नहीं जी अल्लाह मियां मुझे जन्नत दे दिया, अगर मैं इस काबिल था तो मैंने वापस नहीं जाना। तसव्वुफ पैरेलल एक और चीज कॉन्सेप्ट देता है, या मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए, चौथा कॉन्सेप्ट विद इन इस्लाम तसव्वुफ का है। तसव्वुफ ये कहता है कि अगर इंसान ने अपनी मार्फत, वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मौला अली से बहुत, मौला अली ने बहुत उसको इलेबरेट किया है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिस यानी मार्फत हासिल कर ली जिसने अपने आप की, उसने रब की मार्फत हासिल कर ली। ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? ग्रीक फिलॉसफी, हिंदुइज्म, इस्लाम, और अब आते हैं तसव्वुफ में। तसव्वुफ कहते हैं कि आपने अगर अपनी और अपने रब की मार्फत हासिल कर ली, तो आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे आते हैं कि अल्लाह ताला आपसे खुद कहते हैं कि अब तुम जाओ मेरे लिए ये काम करो, अब तुम जाओ मेरे लिए, देन यू बिकम इमोर्टल। आप जो उनको मंसूर हलाज के जो बेटे थे, हुसैन बिन मंसूर हलाज, जिन्होंने अनल हक कहा था और उनको कत्ल कर दिया गया था, सजाए मौत दे दी गई थी इस बात पे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आई हैव अंडरस्टूड, आई नाउ नो हक क्या है, हकीकत क्या है। अब उनका कॉन्सेप्ट भी यही था कि नाउ यू कैन नॉट किल मी। जब उनको काट रहे थे, उनके बाजू काट रहे, उनकी टांगे काट रहे, तो हंस रहे और कहते हैं कल तक मैं ये बाजू इस्तेमाल कर रहा था जो तुम काट रहे। ही इज डाइंग ऑन द ऑल्टर, और वो हंस रहे कि तुम समझते हो कि तुम मेरे लिए मारोगे और मैं मर जाऊंगा? मैं मर ही नहीं सकता, मैं इमोर्टल हो चुका हूं। अब इमोर्टल होने का मतलब उन्होंने क्या बताया, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू एक्वायर द स्टेट ऑफ मार्फत, फिर आपको मौत का कॉन्सेप्ट जीरो हो जाता है। फिर आप कहते हैं मैं तो बता तेरी रजा क्या है पे आ चुका हूं कि खुदा बंदे से खुद पूछे। इकबाल भी यही कह रहे हैं, एक राइटर, फिलोसोफर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि जब आपने अपने आप को उस लेवल पे अचीव कर लिया जिस लेवल पे अल्लाह ताला कहें कि ये तो मेरा खास आदमी है,
सही मुस्लिम की हदीस है, उसमें इतनी खतरनाक हदीस है कि जो वो हदीस पढ़ ले, और मैं कोशिश करूंगा आपको रेफरेंस भेजूंगा ताकि आप जब ये वीडियो चलाएं तो वो जरूर चलाइएगा। सही हदीस है, इसमें कोई शक ही नहीं है इसकी सेहत में, और ये आपके ऑडियंस के लिए खास तौर पे है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अब आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ जब आपके पास आया हूँ, तो मेरी कोशिश होती है जो मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ सीखी है वो मैं आपको दे दूँ, आप आगे दे दें। वो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने सीखी है पढ़ी है हदीस इस चैप्टर में, वो ये है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे औलिया को बुरा मत बोलो, उनको उनको तकलीफ मत दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ जंग में उतर आऊंगा। इमेजिन अल्लाह ताला कमिंग डाउन इन द बैटलफील्ड अगेंस्ट यू, फिर तो पीछे कुछ नहीं रह जाता ना, फिर तो भागना रह जाता है पीछे, राइट? भागेंगे भी आप, हाँ। वही ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं तो मैं जंग में उतर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे औलिया वो बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ। उनके कान, वो अपने कान से नहीं सुनते, ये मेरे कान होते हैं। वो अपनी ज़बान से नहीं बोलते, ये मेरी ज़बान। इट मीन्स इट इज़ गॉड विदिन देम, जो वो अल्लाह की रज़ा बन चुके हैं। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अपने आप को इतना तल्फ़ कर दिया कि मैं रहा ही नहीं। मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा बन गया हूँ। मेरे हाथ-पाँव जो हैं वो सब कुछ उसी तरह हरकत कर रहे हैं जैसे अल्लाह की रज़ा चल रही है। और आगे चलें इस हदीस में, तो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है इस हदीस की, जो सबसे सबसे खतरनाक बात, अब देखें हदीस क्या कह रही है कि इट्स नॉट देयर हैंड्स मूविंग, इट्स द लॉर्ड। इट्स नॉट देयर टंग व्हिच इज अटरिंग वर्ड्स, इट्स द लॉर्ड। इट्स नॉट देयर ईयर्स, ये अल्लाह ताला के आगे वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला, ये हदीस कुदसी है, और ये वो हैं जिनको मौत अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जब मैं अगर ऐसा बन जाऊं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेसिस, मैं अगर ऐसा बन जाऊं जैसा हदीस कुदसी में जिक्र है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा छूना भी अल्लाह ताला का छूना है। समझिएगा बात, बड़ी टेक्निकल बात। मेरा सुनना भी अल्लाह ताला का सुनना है। तो मेरी मौत का जो टेस्ट है या मौत का जो दर्द है, वो कहीं अल्लाह ताला को ना पहुंच जाए। ये हदीस कह रही है कि वो मौत नहीं चाहता, लेकिन मैं उसको फिर भी मौत देता हूँ, जानते बूझते हुए कि ये उसको पसंद नहीं है। उसको क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उसको पता है अब तो सब कुछ डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ। तो मौत की तकलीफ मैं कैसे अल्लाह को दिखा सकता हूँ? गेट माय पॉइंट? ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको इस पे हो सकता है कि कोई इसको ना समझे और कुछ कुछ का कुछ बना दे, लेकिन समझने वाले के लिए ये चीज़ है, ना समझने वाले के लिए तो स्क्रॉल कर ले, कुछ और देख ले, बराए मेहरबानी। लेकिन अगर कुछ जो समझ रहा है कि इफ आई एम गिविंग द टेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू माय लॉर्ड, then I would not want to taste death, the the irony of death, the pain of death, the act of death. देखिए, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं। 8-9 अरब लोगों ने मरना है और कितने अरब चले गए। वो सब एक उसमें कितने औलिया थे, वी डोंट नो, राइट? वो सारा का सारा कुछ अल्लाह ताला को दे रहे हैं किसी ना किसी सूरत में। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गलत रास्ते पे मत जाओ। यू नेवर नो कि क्या चीज़ें हमारे अंदर अमर रब्बी अल्लाह की फूंकी हुई रूह है। वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही है, देख रही है। तो हम क्यों ना उसको अच्छी चीज़ें दें, क्योंकि वो कहीं न कहीं वापस जा रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि इन्होंने वापस, जो रूह जा रही है वो वापस आ रही है। अगर वो चीज़ एक्सहेल की गई है, फूँकी गई है, तो वो इनहेल की जा रही है। अब वो इनहेल में अगर कुछ चीज़ ऐसी जा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो हमें खुद ही शर्म आ जाएगी उस वक़्त। जहन्नुम और जन्नत का कॉन्सेप्ट ये है कि हम खुद कहेंगे कि मैंने बहुत कुछ बुरा किया, मुझे खुद उस लॉन्ड्री रूम में डालें, जिस लॉन्ड्री रूम में मुझे धोएँगे तो पाकीज़ा होके मैं जन्नत के काबिल हूँगा। मैं मैले कपड़े लेके आपके स्टूडियो में भी नहीं आ रहा। मुझे भी इतनी शर्म हया होगी कि मैं आपके पास आऊँ, तो मैं हुलिया अपना थोड़ा दुरुस्त करके आऊँ। तो जन्नत में कैसे हम बुरे हुलिये के साथ जा सकते हैं? ये वो टेस्ट्स हैं, ये वो धब्बे हैं जो हम धोएँगे खुद जाके उस लॉन्ड्री में। अनफॉर्चुनेटली वहाँ की लॉन्ड्री पानी और डिटर्जेंट से नहीं धोती, आग से धोती है। तो हम खुद कहेंगे ये हिस्सा जलाओ, इस हिस्से ने बहुत गुनाह किया, ये हिस्सा जलाओ, ये भी जला दो, वो भी जला दो। फरिश्ते कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो? तो हम कहेंगे हमें ये शऊर आ गया कि हमने क्या-क्या किया है। हम उस जन्नत की पाकीज़गी के काबिल ही नहीं है, जिसमें इतने पाकीज़ा लोग पाए जाते हैं, हम उनके सामने कैसे आएँगे? सो दिस इज़ हाउ वी विल क्लेंज़ आवरसेल्व्स। वो मैंने एक शेर कहा था, लोगों ने इसका गलत मतलब भी लेना है, लेकिन ख़ैर है, मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको। इधर एक जो हमारा फरिश्ता बैठता है ना, वो गुनाह लिखता है। ऐ कातिबे गुनाह, तेरे सब्र को सलाम। आप इमेजिन करें 8-9 अरब लोगों के गुनाह जो लिखता है वो फरिश्ते का, तो
क्या हाल होता होगा कि वो क्या क्या गुनाह लिख रहा है। ए कातिब गुनाह तेरे सब्र को सलाम, अब तक तुझे तो खौफ से मर जाना चाहिए। ज़रियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख करूँ। मुझे क्योंकि जन्नत की पाकीज़गी का पता चल गया कि और जहन्नुम की लॉन्ड्री का पता चल गया है। ज़रियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख करूँ, मर्ज़ी से भी तो कोई उधर जाना चाहिए। मुझे इतना शऊर है कि मैंने जो गुनाह किए हैं, उसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, उसकी धुलाई है। एंड आई एम प्रिपेयर्ड, मुझे इतना करेज होगा कि कोई फरिश्ता ये ना कह सके कि कॉलर से पकड़ चल भाई। मैं कहूँगा प्लीज़ आप डोंट फॉरगेट कि आप मेरे वालिद साहब के सामने सर पे सजदा थे। मेरी कोई डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे खाली बताएँ वो धुलाई का की वॉशिंग मशीन कहाँ पे है? मैं खुद से उधर चला जाऊँगा। हम उस वक़्त शऊर की इस सतह पे होंगे कि हम खुद से कहेंगे कि हमारे सारे अमाल हमारे सामने। कुरान पाक क्या कह रहा है कि आपके पास सब कुछ एक्सपोज़ हो जाएगा और आप उस टाइम इस सेंस में होंगे कि आप खुद कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हमें जन्नत में डाला जाए। क्योंकि जन्नत के जो जिन लोगों का ज़िक्र है, जन्नत किन के सरदार कौन हैं, जन्नत किनकी अ, प्राइड को, उनकी उनकी पर्सनैलिटी को जचती है। हम तो उनके रस्तों में भी नहीं आने के, खाक के काबिल नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम खुदा न खास्ता कोई अदना मखलूक हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है हमने क्या-क्या किया। हम गुनहगार हैं। हमने कैसी ज़िंदगियाँ गुज़ारी। तो उस वक़्त भी हमें पता होगा, ज़रा ज़्यादा बेहतर पता होगा, इसलिए हम कहेंगे कि वॉश अस बिफोर दे सी अस। वो इकबाल की एक फ़ारसी की रुबाई है, उसका मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो गुनहगार हूँ, आप बड़े हैं, आप माफ़ करने वाले हैं। मेरी एक इल्तिजा है कि जब आखिरत में मेरा हिसाब रखा जाए तो आका अलैहिस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नज़रों से पोशीदा रखा जाए। हमें इतनी शर्मिंदगी होगी कि हम कहेंगे यार हिसाब मत खोलें, आप ये मत डू नॉट टेल एनीवन, हमें धुलाई का बता दें, हमें पता है हमने क्या किया, हमारी आंखें खुल गई। अब हमें खाली वो सेक्शन बताएं जहाँ धोना है और वहाँ चाहे ये पता चले कि 50,000 साल तुम्हें जला जाएंगे जी, 60 कर दें इसको, क्योंकि नदामत भी तो कोई चीज़ है, वो नदामत की आग भी तो दें मुझे, क्योंकि मैं नादिम हूँ। मैंने क्या किया? आपने गुनाह की सज़ा तो इंसाफ के तकाज़ों पे दी है, नदामत की सज़ा मैं खुद अपने लिए डिज़ाइन करूँगा और मैं खुद कहूँगा कि 10,000 साल फालतू के जहन्नुम में डाल दें, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझूंगा कि मैं जन्नतियों के सामने रखा भी जाऊँ। राइट? ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो तमाम मज़ाहिब कहते हैं। गीता भी यही कह रही है, बाइबल भी यही कह रही है, कुरान भी यही कह रहा है। एथियस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। किस चीज़ को? कि देयर इज़ नो गॉड, ला इलाहा। वो कहते हैं ला इलाहा, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा। वो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड बट वी नो कि गुड और बैड हैज़ अ रिपरकशन, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। वो ये मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि बस दुनिया में भी कुछ वो दुनिया की रिटर्न अपने आने वाली नस्लों में गिनते हैं कि अगर मैं आज बुरा करूँगा तो कल मेरा बच्चा देखेगा वो इस चीज़ को वो भी समझते हैं। तो नोबडी सेज़ येस टू अ बैड थिंग या सिन, या गुनाह या बुराई। ये सब कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैं तमाम मज़ाहिब की बात करता हूँ कि तमाम मज़ाहिब इन्हीं चीज़ों की गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से करते हैं और बड़े खूबसूरत रंगों में करते हैं। आने वाले जहाँ का आपने कहा कि आलम बरज़ख, इससे पहले कौन-सा जहाँ है? इस दुनिया से पहले, इस दुनिया से पहले? जहाँ पे अरवाह इकट्ठी होती हैं, हमारी आपकी रूह। रूहें इकट्ठी होती हैं और वो इंतज़ार करती हैं कि कब वो किसी न किसी शख्स की सूरत में दुनिया में उतरेंगी। वो आलम अरवाह है। आलम का मतलब होता है टाइम ज़ोन। ठीक है। वो टाइम जब मैं दुनिया में नहीं आया था तो मेरी रूह कहीं पे बसेरा था उसका, आपकी रूह का बसेरा था। तो जब ये जो जिस जगह पे बसेरा है और आपके आने वाली जनरेशंस, मेरे आने वाली जनरेशंस, इनका बसेरा अभी भी वहाँ मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि रूहें, तमाम रूहें अल्लाह मियाँ ने पहले से एक आलम में रखी हुई हैं। जी, कुरान पाक में सूरह अल-अराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने आदम की पुश्त पे हाथ रखा और अरवाह निकाली और उनसे वादा लिया। अब वो तमाम अरवाह हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से दुनिया में आनी है। वो हम लोग हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं। क़यामत के दिन तक जितनी भी अरवाह ने आना है वो जी। ऑलरेडी उधर है। जी, जी। वो एक-एक करके आती जाती हैं, दुनिया में आती हैं बॉडी की सूरत में, फिर यहाँ से मरते हैं, बरज़ख में जाते हैं, वो सेकंड थर्ड स्टेज होती है। आलम अरवाह से आलम अस्बाब तक, जहाँ पे सबब जनरेट ठीक है। करना होता है, फिर मरने के बाद बरज़ख और फिर बरज़ख के बाद हशर का आलम है, फिर हशर के बाद अबदी आलम है। किसी के लिए जहन्नुम का आलम है वो, किसी के लिए जन्नत का आलम है, किसी के लिए उससे भी कुछ सुपरलेटिव डिग्री है। अगर हम एक-एक करके इन आलमों को डिस्कस कर सकें तो मैं बहुत खुश होंगी कि आप थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें हमारी ऑडियंस को कि हर आलम के बारे में क्या कहा गया है। अच्छा, ये देखें बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे 3 क्लासिफ़िकेशंस को मैं रखता हूँ इनको। एक ये जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरवाह को एक स्टेट ऑफ टाइम में
रखा, उनसे डायलॉग किया, मिसाक किया, कॉन्ट्रैक्ट, कुरान में मिसाक वर्ड यूज हुआ है, मिसाक। कॉन्ट्रैक्ट किया अरवाह के साथ। सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 111, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं और हमने तुमसे खरीद ली क्या, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल, किसके बदले? जन्नत के बदले। ये वो लोग हैं जो मरते हैं, मारते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मरते हैं और मर जाते हैं, मारते हैं और या मर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान और माल कुर्बान करते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत हैं, एक-एक करके कुरान पाक में स्कैटर्ड हैं वो शराइत, वो इकट्ठी करके आप देखें। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये तक, जो मुझे इसकी ताबीर मुझ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उतरती है, वो ये कि मैं तो ये भी सोच के आया था, बता के आया था आलम अरवा में कि मैं ज़रियाब हाशमी बनूँगा, कदीम हाशमी के घर में मेरी विलादत होगी। मैं ये वादा लेके करके कॉन्ट्रैक्ट करके कि मैं सुरखरू होके आऊँगा, एक ग्रेटर इम्पैक्ट छोड़ूँगा, ये मैं पर्पस आइडेंटिफ़ाई करके अपना हाथ उठा के वादा करके तब दुनिया में आया था। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे अरवाह ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, एक और सवाल उठता है दिमाग में कि कॉन्सेप्ट है कि कुछ रूहें अच्छी हैं, कुछ रूहें बुरी हैं। तो क्या ये उस वक़्त जब अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया हुआ, तो उस वक़्त भी अल्लाह मियाँ ने अच्छी और बुरी रूहों को वहाँ पर एक साथ बनाया है? एक साथ वो रह रही हैं या वो इस दुनिया में आके वो अच्छी और बुरी बनती हैं? देखिए, रूह का पहले हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि रूह है क्या? ठीक है। कुरान पाक में रूह को अल्लाह ताला ने कहा है कि ये अम्र रब्बी है। अब क्वेश्चन आता है कि अम्र रब्बी क्या है? फिर सूरह कद्र में अल्लाह ताला अम्र को भी डिफाइन करते हैं कि ये वो रात है, लैलतुल कद्र सॉरी, लैलतुल कद्र की वो रात है, जिस रात तमाम कद्र के फैसले होते हैं और अम्र उतरता है अल्लाह। यानी इट इज़ नॉट, अब इस कमरे में रोशनी है, तो रोशनी तो हमें नज़र नहीं आ रही, हमें वो चीज़ें चमकती हुई रिफ्लेक्ट होकर नज़र आती है जिससे रोशनी टकरा रही है। इसी तरह रूह रोशनी है, रूह इल्म की रोशनी है। इल्म की रोशनी अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। इल्म की रोशनी इल्म की रोशनी होती है। मैं अगर अपने इल्म की रोशनी को दबा के रखता हूँ और नफ्स की ओवरशैडो करके नफ्स की जोर पे रखता हूँ और उसको कुछ करने नहीं देता, उसको अलार्म भी नहीं जनरेट करने देता, तो उसका कोई कसूर नहीं है। उसको हम बुरा नहीं कह सकते। बुरा मैंने किया उसके साथ कि उस इल्म से इस्तिफ़ादा नहीं किया, उसको उससे गेन नहीं किया, इंस्टेड उसको सप्रेस करके अपने आप को सुपीरियर समझ के इब्लीस की तरह। इब्लीस ने भी यही किया हुँ। था कि रूह जब आदम अलैहिस्सलाम में आई थी, तो उससे पहले तक आदम अलैहिस्सलाम हॉरिज़ॉन्टली रखे हुए थे, लेटे हुए थे। वो स्टडी करता था, कभी नाक में घुसता था, कभी कहाँ जाता था इब्लीस, कि ये क्या क्रीचर बनाया अल्लाह ताला ने। फिर इसने कहा कि मैंने तो सब स्टडी कर लिया है, ये तो मिट्टी का बना हुआ पुतला है, इसमें मिट्टी है, पानी है, मैं तो इससे बहुत सुपीरियर हूँ, मैं तो आग से बना हुआ हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा कि अब जब मैं इसमें रूह फूँक दूँ, तो झुक जाना, तमाम हुँ, फरिश्तों से कहा, सजदा उन करना। फरिश्तों के साथ ये शैतान इब्लीस जिन भी मौजूद था। ये अपनी इबादतों की वजह से फरिश्तों में पाया जाता था, ये फरिश्ता नहीं था, लेकिन फरिश्तों में पाया जाता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं इसमें रूह फूँकूँ अपनी, तो झुक जाना। तो जैसे ही उसमें रूह आई, इसने फिर भी उस सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अम्र है। ये नहीं झुका। लाइकवाइज़ हम भी यही करते हैं, हम भी इब्लीस वाली हरकत करते हैं कि उस फूँकी हुई रूह को सप्रेस करते हैं। और जैसे ही हम किसी नेगेटिव साइड पे जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छी रूह, बुरी रूह। रूह इज़ नॉट अच्छी और बुरी, रूह इज़ इल्म, अम्र रब्बी। हम उसको सप्रेस करके अगर अपनी आखिरत नाउज़ुबिल्लाह तस्तग़फिरुल्लाह जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमने बुरा किया अपने साथ और अपनी रूह के साथ। वो जो आदम की पुश्त वाली आयत है, उसमें उसकी तफसीर में आका अलैहिस्सलाम ने बताया है कि 2 तरह की बेसिक क्लासिफिकेशन होगी इन रूहों की। एक वो जो जन्नत में जा रही हैं, एक वो जो दोज़ख में जा रही हैं। तो सहाबा ने पूछा कि आप वाला क्वेश्चन, कि अगर ये प्रीडेस्टिन्ड हैं हुँ। कि ये, जैसे आपने कहा ना नेगेटिव या हुँ। पॉजिटिव, कि ये जन्नत में जाएँगी या ये दोज़ख में जाएँगी, तो फिर पॉइंट क्या रह गया? जन्नती पैदा हो रहा है, दोज़खी पैदा हो रहा है। जैसे आपने कहा कि कोई नेगेटिव, फिर हुँ। रूह अल्लाह ने नेगेटिव ही बनाई है, तो वो नेगेटिव है। तो आका अलैहिस्सलाम हैज़ अ स्माइल ऑन हिज़ फेस, वो उनके चेहरे मुबारक में मुस्कुराहट आती है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। ये प्रीडेस्टिन्ड नहीं है कि कोई जन्नत में जा रहा है, दोज़ख में। ये अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि उसको मालूम है कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में। यहाँ तक बताया फिर आका ने कि कोई शख्स सारी उम्र इबादतें करते-करते अपने मरने से ऐन उस वक़्त से पहले कोई ऐसा गुनाह करेगा कि वो जन्नत में जाने के बजाय दोज़ख में चला जाएगा। एंड वाइस वर्सा, हुँ। कोई दोज़ख में जाता हुआ शख्स अपनी ज़िंदगी के आखिर में कहीं ऐसा अमल करेगा कि वो जन्नत में चला जाएगा। सो नोबडी रियली नोज़ कि कौन-सी रूह जन्नत में जा रही है, कौन-सी दोज़ख में जा रही है, बिकॉज़ द कैरियर बॉडी जो है, वो उसको लेके जा रही होती है अपनी फ्री विल से। अल्लाह ताला को ये पहले से पता है
कि ज़रियाब हाशमी कब क्या-क्या करेगा, उसके नताइज क्या होंगे, वो अपना इल्म की चीज़ उन्होंने पहले से लिखवा दी है, अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं लिखवाई। देखिए अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी का फ़र्क आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। रज़ा वो है कि मेरी बेटी मुझसे कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं कहूँ ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो दिल चाहे बने। हुँ। तो मैंने उसको, मेरी रज़ा है कि वो बने। कल वो कहती है प्री मेडिकल में आके कि फर्स्ट ईयर में कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा बने। अब मर्ज़ी उसकी चल रही है, रज़ामंदी मेरी चल रही है। आई एम मेरी मेरी रज़ामंदी ये है कि वो व्हाटएवर शी और ही वांट्स टू डू मैं वो होने दूँ, राइट? और मेरी मर्ज़ी क्या है कि मैं कहूँ नहीं, ये तो तुमने नहीं बनना या ये तुम नहीं करोगी। जहाँ मेरी इंटरवेंशन आ रही है वो मेरी मर्ज़ी है। जहाँ मेरा अप्रूवल आ रहा है वो मेरी रज़ा है। अल्लाह ताला ने जब अप्रूवल दे दिया कि अब मैंने दुनिया का सिस्टम शुरू कर दिया, जब कौमें पलटी हैं अल्लाह ने, अज़ाब नाज़िल किए हैं, तब पता चला है कि ये इंटरवेंशन आई है, वरना उससे पहले तक गुनाह का इस लेवल का उरूज चलता जाता और एक टाइम पे अल्लाह ताला कहते अब मैं ये नहीं होने देता और कौम को सज़ा देते। तो जब वो चलने दे रहे हैं वो रज़ा है, जब वो इंटरवीन करके उसको रोक रहे हैं तो वो मर्ज़ी है। अब ये मैंने क्यों बताया कि अल्लाह ताला ने हम सबको इख्तियार दिया है। देखें अगर मेरे पास इख्तियार नहीं होगा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। हुँ, मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, आप कहें इसको आप छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर हुँ। सकते, ये टेक्निकल चीज़ है, हिल जाएगी तो अब मैं मुझे आपने लिमिटेशंस डाल दी। क्या-क्या मैं कर सकता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताते हैं। लेकिन अब मैं जो कुछ भी करूँगा, आप और आपके प्रोड्यूसर्स उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि यार ये बिल्कुल। ज़रियाब ने कुछ जुमले ऐसे कह दिए हैं, जो पब्लिकली नहीं कहने चाहिए या ऑफेंसिव हो सकते हैं या कोई किसी को बुरा लग सकता है, तो वो उसको एडिट करेंगे। ये मेरे इख्तियार की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो। अगर मेरा इख्तियार नहीं होगा, मेरे सामने स्क्रिप्ट लिखा होगा और मैं स्क्रिप्ट पढ़े जाऊँगा तो अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। मैंने तो वो किया जी जो आपने लिख के दिया था, तो सज़ा भी फिर आपको नाउज़ुबिल्लाह होनी चाहिए जिसने स्क्रिप्ट लिखा है। हमारा स्क्रिप्ट हम खुद लिखते हैं, इसलिए हमसे पूछ होगी। जो चीज़ें अब चाँद घूम रहा है, मार्स तबाह हो जाता है आज, तो उसकी पूछ हमसे नहीं होगी क्योंकि वो प्रीडेस्टिन्ड चीज़ें अल्लाह के इख्तियार की हैं। जो चीज़ें जिससे मेरा इख्तियार वाबस्ता है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझसे ही वाबस्ता है उसकी। मेरे ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बात। ये ज़रूर हो सकता है कि मैं अपने बच्चों की आदतें कुछ ऐसी कर दूँ, जिनसे आगे चल के उनकी जनरेशंस में कुछ ऐसे वो एक्ट्स करें, जिसके रिपरकशंस पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट करते हों, फिर मुझसे भी अकाउंटेबिलिटी कि तुमने ऐसी क्या चीज़ें सिखाई थी, जिससे उसने इतनी खराब चीज़ें की? या कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई थी कि उसने दुनिया पे कितना अच्छा इम्पैक्ट किया, उसका भी अजर जिसको सदका जारिया कहते हैं। जिस तरह सदका जारिया गुड का होता है, इस तरह बैड का भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों में वो चीज़ें इनकलकेट करें, जो उनकी तवज्जुद से दुनिया पे पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेके आएँ। क्योंकि उसका अजर, बदला, गुनाह की सूरत में या सवाब की सूरत में आपको आपके मरने के बाद भी मिलता है। Because it is your teaching that हुँ, has caused this damage or this good. So you have to get the return of the इख्तियार that you used. फ्री विल, फ्री विल का मतलब ही ये है, देखिए जैसे इब्लीस ने फ्री विल इस्तेमाल की थी तो कहा था ना कि मैं नहीं झुकता। फ्री विल थी। फ्री विल फरिश्तों के पास भी थी। वो भी चाहते तो ना झुकते। उन्होंने फ्री विल सरेंडर की हुँ। कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया हम झुकेंगे। हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आदम को सजदा कर रहे हैं, उसके अंदर रूह को सजदा करें, किसको कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, पहले सजदा करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। लम्मी आपने सजदा तो हुक्म तो दे दिया, हमने तामील भी की। इसमें क्या हिकमत थी? हम पूछ सकते हैं। इब्लीस ने वो पहले कर दिया होता सजदा और बाद में हिकमत पूछ ली होती और हुँ, अपने कोई सुपीरियॉरिटी की आर्गुमेंट भी एस्टेब्लिश कर लेता है तो उसको सज़ा ना मिलती। उसने अपने इख्तियार का इस्तेमाल तकब्बुर की सूरत में किया और अल्लाह ताला के हुक्म की अदुली की। दैट इज़ वेयर हिज़ इख्तियार मेक्स हिम अकाउंटेबल, फ्री विल मेक्स हिम अकाउंटेबल। अगर मेरे से मेरा फ्री विल छीन लिया जाएगा तो मुझसे मेरी अकाउंटेबिलिटी और हिसाब-किताब भी नहीं हो सकता। इसलिए ये तसव्वुर गलत है कि कोई चीज़ प्रीडेस्टिन्ड है। अगर कोई शख्स ये मानता है कि प्रीडेस्टिन्ड है तो वो फिर सारा का सारा ब्लेम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पे और उनकी लिखे हुए मुकद्दर, उनकी बताई हुई चीज़ें उनकी मर्ज़ी के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए हम लॉजिकली ये चीज़ समझनी चाहिए हमें कि हमारी फ्री विल ही हमारी अकाउंटेबिलिटी की वजह। मुकद्दर में ये पहले से लिख लिया गया है कि किसने क्या काम करना है। तो फिर जन्नत और दोज़ख का क्या कॉन्सेप्ट है? हम जब छोटे से थे ना तो स्कूल में, मुझे आपकी बात से याद आ गया, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी। उसमें क्या था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि आप कोई नंबर सोचें। आप वो नंबर सोचते हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसमें ये ऐड इतने मेरे ऐड कर दें, इसमें ये कर दें, इसमें से हुँ, माइनस ये कर दें। ये ट्रिक और मुझे भी याद आ गई है। फिर हम कहते हैं कि जी आपने ये सोचा, तो आप कहते थे, दूसरा कहता था कि आपको कैसे पता? अल्लाह ताला को भी अपने इल्म से सब कुछ मालूम है कि कब क्या-क्या होगा। अल्लाह ताला के इल्म की कोई लिमिट ही नहीं है।
हम लिमिटेड इल्म। अब इट्स लाइक मेरा 5 साल का बच्चा मुझसे कोई सवाल पूछता है जो मुझे 15 साल की उम्र में पता चल गए थे, और मैं उसको जवाब देता हूँ, फिर वो कुछ पूछता है, फिर मैं जवाब देता हूँ, तो वो कहता है आपको ये सब कुछ कैसे पता है? तो मैं उसे कहता हूँ बेटे जब आप बड़े हो जाएंगे मेरी उम्र में तो शायद आपको मुझसे भी ज़्यादा पता हो। अल्लाह ताला इतने बड़े हैं कि उनको वो सब कुछ पता है जो इंसान शायद 10 या 7 दफ़ा आके भी दुनिया में नहीं जान वो सकते। नहीं जान सकता, जो 70 दफ़ा आके भी नहीं जान सकता, जो अल्लाह ताला जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से फ़रिश्तों से कहा कि अब मैं जो-जो लिख दूँ कि ज़रियाब हाशमी और उसकी बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ये क्या करेंगे, ये लिख के लौहे महफूज़ में रख दो, इसको कहते हैं मुकद्दर। तकदीर ऑन द अदर हैंड इज़ जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ डेली लाइफ़ में, वो मेरी तकदीर डिज़ाइन होती है। तकदीर हर वक़्त चेंज हो सकती है। दुआ से भी बदल जाती है, हुँ। ये वो जो आपने सुना होगा कॉमनली। मेरे फ़ैसलों से बदल जाती है, मेरी सोच से बदल मेरे सर्कमस्टेंसेस से बदल जाती है, हादसात से बदल जाती है, ये तकदीर है। मुकद्दर में वो बदली हुई फाइनल इवेंचुअल चेंजेस अल्लाह ताला अपने इल्म से लिख चुके हैं कि ये जाएगा, इसका फलां जगह एक्सीडेंट होगा जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उधर कोई उसके लिए दुआ करेगा, उसकी तकदीर बदल जाएगी। वो एंड रिज़ल्ट मुकद्दर में ये तक लिखा होता है किसका दुआ से क्या बदला, किसका एक्सीडेंट से क्या बदला, किसका इंसिडेंट से क्या बदला। वो मुकद्दर इज़ द इवेंचुअलिटी व्हिच इज़ गॉड्स नॉलेज, दैट इज़ व्हाई वो पहले से लौह महफूज़ में लिख दिया गया। अब जब-जब इंसान वो करता जाता है तो उसके साथ उसके इल्म में, क्योंकि हमें तो अगले पल का नहीं पता, हम इतने लाइल्म हैं आगे के लिए। होते हैं ऐसे लोग भी जो आगे की फ़ोरकास्ट भी बता देते हैं, महकमा मौसमियात मौसम की फ़ोरकास्ट बता देता है। महकमा मौसमियात क्या कोई खुदा ना ख़ास्ता उसको मुकद्दर का इख्तियार आ गया है, तकदीर का आ गया है। उसकी फ़ोरकास्ट कैलकुलेटेड असम्पशन्स के ऊपर अपने गैजेट्स के मुताबिक वो देखता है कि वेदर के चेंजेस क्या हैं, तो वो पहले से बता देता है कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे बारिश शुरू हो जाएगी, फ़लाँ तारीख को वो दिन जो है वो ब्राइट सनी डे होगा। अगर हम महकमा मौसमियात को समझ सकते हैं कि उसको कैसे पता है, तो हम अल्लाह ताला को क्यों नहीं समझ सकते कि उनको तो बहुत कुछ ही पता होना चाहिए, वो हुँ। तो रब है। इट्स दैट सिंपल। मुकद्दर इज़ समथिंग दैट ऑफ गॉड्स नॉलेज, तकदीर इज़ समथिंग दैट वी प्रैक्टिकली जनरेट। नसीब वो है जो आप आने से पहले शॉपिंग कार्ट में कहते हैं मुझे इतनी खुशियाँ देनी है, इतने गम देने हैं, इतने बहन-भाई देने हैं, इतना रिज़्क देना है, इतने बच्चे देने हैं। हम सब कुछ नसीब अपना शॉपिंग कार्ट से लेके, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ों के बदले अल्लाह ताला कितना अजर दे देते हैं। तो हम उस टाइम तकलीफ़ें माँग रहे होते हैं। हम उस टाइम अल्लाह ताला से ये नहीं कह रहे होते कि हमें आसान रास्ता दें। हम उस टाइम कह रहे होते हैं हमें मुश्किल से मुश्किल रास्ता दें, क्योंकि उस उधर आलम अरवा की जो सेंस है, जो आपकी नॉलेज है, वो इतना वसी है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो दुनिया का चुनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेस्ट केस सिनेरियो जनरेट होता है ऑपोज़िट आखिरत में। दुनिया में हम आते हैं, हम ऑफ कोर्स भूल जाते हैं क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ द हुँ। टेस्ट। तो फिर हम कहते हैं कि मुझे ही क्यों मुश्किलें मिलती हैं, मुझे ही क्यों मुसीबतें मिलती हैं। जबकि आपका अपना आप हँसता होगा ऊपर से देख के कि बेवकूफ़ मैंने और हमने मिल के ये डिज़ाइन किया था कि हम तकलीफ़ें लेंगे, तब जाके हमें जन्नत मिलेगी। और फिर हमारा अंदर हमें जगाता है, झंझोड़ता है। हम कुरान पढ़ते हैं या जो-जो दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी कुतुब पढ़ते हैं, तो उसमें हर मज़हब ये क्या होता है कि तुमने खुद अपने ऊपर कॉल की है ये चीज़। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सज़ा दी गई थी और वो आ गए थे, तो उन्होंने एक दुआ की थी जो कुरान पाक में मेंशन्ड है। वो बड़ी खूबसूरत दुआ है अगर उसको समझा जाए तो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हुँ। कि आप ग्रेट हैं, आप सबसे बड़े हैं। ये मैंने ही अपने ऊपर ये मुसीबत डाली है। उसका मतलब ये नहीं कि खाली मैंने अपनी दुनिया में हरकत और सकनात ऐसी थी कि मुझे कोई मुश्किल परेशानी आई, बल्कि मैं जब नसीब अपना शॉपिंग कार्ट से पिक कर रहा था, मैंने ही कहा था कि मुझे तकलीफ़ में डालिएगा। तब जाके मुझे याद आएगा कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना। अगर मुझे आप बिल्कुल आसानी में रखेंगे तो दुनिया मुझे इतना अट्रैक्ट करेगी। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। ये खूबसूरत तो होनी थी, इसने अट्रैक्ट तो करना था। मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा कि मैं आखिरत भूल जाऊँगा, इसलिए मैंने अपनी पूरे सफ़र की मुश्किलें लिख के दी थी मीसाक में कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि मैं अपने आप को जानता हुँ। हूँ कि मैं भटक सकता हूँ। तो मुझे रास्ते से जब मैं भटकने लगूँ मुझे मुश्किल दे देनी है। फ़इन्नमल उस्रि युस्रा, इन्नमल उस्रि युस्रा कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं। और हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी। ये क्या अल्लाह ताला बार-बार कुरान पाक में हमें इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जब-जब मुश्किल नज़र आए तो खुश हो जाना कि उसके बाद आसानी है। मतलब आसानी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आसानी के बाद मुश्किल आ सकती है। मुश्किल के बाद कन्फर्म्ड आसानी, उस पे फ्लैग लगे हुए हैं फॉर इंस्टेंस। तो मैं जान-जान के मुश्किल वाला रास्ता लूँगा। मौला जी ने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा रास्ता आसान है, तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। यू हैव टू हैव
डिफिकल्ट पैथ्स टू गेट द प्रॉमिस ऑफ फाइनल उसरी युसरा, कि इस प्रॉमिस में अल्लाह ताला एक ही आयत में 2 दफ़ा वादा कर रहे हैं कि मुश्किल का रास्ता चुनोगे तो आसानी ही आसानी होगी। हमने वहाँ पे भी ये जानते थे, हम इसलिए मुश्किलें डाली, और यहाँ पे भी जो समझता है ना, उस चीज़ को समझ जाता है, वो कहता है भाई मैंने मुश्किल रास्ता ही लेना है, आसान रास्ते की तो आगे मुश्किलात ही आएँगी।